हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दी अंकित राठी में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता ही है कि आपके अपकमिंग सीटेट एग्ज़ाम को नज़र में रखते हुए हमने यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चलाई हुई हैं, जिसमें सीडीपी वाला पोर्शन पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए हम कर चुके हैं कवर, और अभी हमारा पेपर 2 के लिए एसएसटी हम कवर कर रहे हैं। तो एसएसटी में सबसे पहले हम ज्योग्राफी कर रहे हैं। ज्योग्राफी की ऑलरेडी 2 क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें पहला चैप्टर हमने पढ़ा है सौरमंडल के बारे में, और सेकंड आपका चैप्टर रहा है अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में। साथ में सोलर सिस्टम के साथ हमने उसका एक प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया है। तो उसी क्रम में देखते हुए आज अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं का प्रैक्टिस सेट हम लगाएंगे, जिसमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी बेस जितने भी क्वेश्चन हैं सबको लगाने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि एक तरह से आपका आज ये एक टेस्ट है, तो आप लोग फटाफट जुड़ जाइए हमारे साथ। हम वेट कर रहे हैं, 1-2 मिनट आपका वेट करेंगे। फटाफट जुड़ जाइए और जितने भी क्वेश्चंस हैं आज के प्रैक्टिस सेट में लगभग 40 क्वेश्चंस हमने रखे हुए हैं, तो सभी के आंसर्स आप कमेंट सेक्शन में लगातार आंसर देते हुए चलेंगे। आंसर आपको ऐसे देना है, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर सपोज कीजिए ए ऑप्शन है तो 1 के सामने ए लिखेंगे। ऐसे नहीं है कमेंट में ए बी सी डी, ऐसे पता नहीं चल पाएगा किस क्वेश्चन का आंसर आपने दिया है। ठीक है, तो चलिए फटाफट जुड़ जाइए और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं 30 सेकंड का। और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक वर्ल्ड मैप लगा हुआ है, इसका क्या यूज़ है, क्यों यहाँ लगा के रखा है, उसका भी हम आपको बताएंगे बाद में। ठीक है, फिलहाल आप सभी जुड़ जाइए। कल संडे था, कल आपने काफ़ी रेस्ट किया। हालांकि एक स्पेशल क्लास हिस्ट्री की हमने कल भी एक पोस्ट की थी, तो जो लोग वो लाइव नहीं देख पाए हैं वो बाद में डाउनलोड करके देख लेंगे। ठीक है, आप में से 2-3 लोगों ने ऑनलाइन भी लाइव क्लास उसको देखा था, हिस्ट्री की क्लास को, जिसमें कि गोलमेज सम्मेलन के बारे में हमने पढ़ा था। बाकी एसएसटी का आपका कंटेंट नहीं छुड़ा है, एसएसटी वहीं से आपकी स्टार्ट हो रही है जहाँ से हमने परसों में छोड़ी थी। ठीक है, 5-6 लोग आ चुके हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, शुरू करने से पहले आज की क्लास आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जो लोग चैनल पर नए हैं या फिर जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ताकि आगे आने वाली हमारी सभी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। जैसा कि आपको पता ही है कि आज यानी कि 19 अगस्त है और आज रक्षाबंधन का दिन है, तो हमारी तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इसी के साथ हम करते हैं आज की क्लास शुरू। थोड़ा सा स्क्रीन को ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे। फ्रेंड्स, आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसी का ये पेज है। ठीक है, क्वेश्चन शुरू करने से पहले एक टॉपिक हम देख लेंगे छोटा सा, उसके बाद हम क्वेश्चन शुरू करेंगे। देखिए, इंडिया का मैप है, आपको क्या दिख रहा है, भारत का मानक यामोत्तर, यानी कि जो भारत की मानक यामोत्तर रेखा है वो कहाँ से गुजरती है। ये देखिए, ये गुजर रही है, यहाँ से दिख रही है आपको ये वाली लाइन कहाँ से गुजरती है। ये उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है, जो कि कितने डिग्री पर है, 82.5 डिग्री पूर्व, यानी कि 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, क्या मतलब है इसका, तो इसका मतलब मैं आपको समझा देता हूँ। जो समय डिसाइड होता है लंदन के ग्रीनविच से डिसाइड होता है। ठीक है, जीएमटी रेखा से, लंदन के ग्रीनविच से। तो ये जो 82.5 डिग्री लिखा है यहाँ पे, इसका मतलब हुआ कि लंदन की जो ग्रीनविच लाइन है उससे 82.5 डिग्री ईस्ट में है। ठीक है, ये लाइन कितनी है, 82.5 डिग्री ईस्ट में है। अब मैंने आपको कल समझाया था, क्या समझाया था, कि 1 डिग्री देशांतर जब चलते हैं तो कितनी दूरी तय करते हैं, 4 मिनट। यानी कि 1 डिग्री दूरी तय करने के लिए 4 मिनट का समय लगता है, बढ़ जाता है। पूर्व की तरफ चलेंगे तो बढ़ेगा और पश्चिम की तरफ चलेंगे तो घटेगा समय। तो 82.5 डिग्री चलना है हमें, तो 82.5 डिग्री को 4 से गुना करेंगे। अब 4 से गुना कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए कीजिए गुना। 8 चौक 32 और 2 चौक 8, यानी कि 28 और 3 330 क्या हो जाएंगे, 330 मिनट हो जाएंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, 330 मिनट को घंटे में हम डिवाइड करते हैं तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं। 5 घंटे में कितने हो जाएंगे, 6 पंजे 30, 5 घंटे में 300 मिनट हो जाएंगे। तो ये कितने लिखे हैं, 330, यानी कि 30 मिनट बचते हैं।
30 मिनट का कितना हो जाएगा, आधा घंटा, यानी कि 5.5 आवर्स, या फिर ये कह सकते हैं, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि 5 घंटे और 30 मिनट, ठीक है, GMT। तो भारत का जो मानक समय है वो GMT से, जो कि ग्रीनविच लाइन है लंदन में, उससे कितना आगे है, 5 घंटे 30 मिनट आगे है, ठीक है। अब इस तरह का सीटेट में भी क्वेश्चन आया था और अक्सर आता है। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा आपको डिग्री दे देगा, कोई भी डिग्री दे देगा और आपसे पूछ लेगा कितना समय ये आगे होगा, या कितना समय के बारे में आपसे पूछ लेगा। तो समय की कैलकुलेशन आप कर लेंगे। कैसे करेंगे समय की कैलकुलेशन, या तो आप GMT से कर लेंगे, ठीक है, GMT के बारे में आपको बताएगा, या फिर भारत की समय रेखा के बारे में, जो यामोत्तर रेखा है उसके उस पर समय बता देगा कितना है। मान लीजिए 82.5 डिग्री है, यहाँ से स्टैंडर्ड टाइम नापा जाता है, तो यहाँ मान लीजिए बता देगा कि 6 बजे हैं शाम के, ठीक है। और आपसे पूछ लेगा कि 92 डिग्री पे कितना समय है। अब आप बताइए 82.5 से 92 पे आपको जाना है, तो 92 में से 82.5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9.5 बचेगा। क्या, 9.5 डिग्री बचेगा। अब 1 डिग्री के लिए 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट में कवर होती है, तो 9.5 डिग्री कितने मिनट में कवर होगी, 9.5 को 4 से भाग कर लेंगे, 9 चौक 36, 37 और 38, यानी कि 38 मिनट एक्स्ट्रा समय हो जाएगा। यानी कि भारत का स्टैंडर्ड टाइम 6 बजे है, यानी कि 82.5 डिग्री पे, और आपसे पूछ रहा है कि 92 डिग्री पे कितना समय होगा, तो क्या करेंगे, 38 मिनट आप प्लस कर देंगे, यानी कि टाइम कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 6:38 हो जाएगा टाइम, PM, ठीक है, बता देंगे ना। ये टाइम का कॉन्सेप्ट है। यही इसमें लिखा हुआ है, आप चाहें तो थोड़ा बहुत पढ़ भी सकते हैं इसमें, ठीक है। आपके लिए मैंने लगा दिया है पेज। देखिए इसी के बेस पे 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए हैं। क्वेश्चन शुरू करेंगे, पहले एग्जाम्पल देख लेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है। मैंने अभी बताया ग्रीनविच माध्य समय, यानी कि ग्रीनविच मीन टाइम, इसकी फुल फॉर्म है ग्रीनविच मीन टाइम, यानी हिंदी में ग्रीनविच माध्य समय से कितना आगे है भारत का समय, 5 घंटे और 30 मिनट, ऐसे लिख देंगे, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं, ये 5 घंटे 30 मिनट, इतना समय आगे है भारत का। यदि लंदन में दोपहर के 12 बजे हैं तो भारत में कितना समय होगा, शाम के 5:30 बजे होंगे, ठीक है। यदि लंदन में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में कितना होगा, 5.5 घंटे प्लस कर देंगे, ठीक है। एक बात ध्यान रखेंगे, जो GMT होती है लाइन, इससे पूर्व की तरफ चलते हैं तो प्लस करते हैं समय, लेकिन पश्चिम की तरफ चलते हैं तो क्या करते हैं, माइनस। कितना माइनस करेंगे, 1 डिग्री पे 4 मिनट माइनस करते हैं, 1 डिग्री पे 4 मिनट माइनस करते हैं पश्चिम की तरफ। पूर्व की तरफ चलेंगे तो 1 डिग्री पे 4 मिनट प्लस करेंगे। क्लियर है। चलिए, गुड इवनिंग एवरीवन। सभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए एक बार, ठीक है, ताकि इसका बेनिफिट उनको भी मिल सके। अब यहाँ मैंने एग्जाम्पल के तौर पे 2 क्वेश्चन ऐड किए हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको समझाऊंगा, एक क्वेश्चन आपका होमवर्क का रहेगा। होमवर्क का क्वेश्चन आप बाद में मुझे कमेंट कर देंगे, वीडियो के ऑफलाइन में कमेंट करना, अभी नहीं करना। चलिए एक मैं आपको समझा देता हूँ। यदि भारतीय मानक समय के अनुसार पूर्वाह्न के 10 बजे हैं, पूर्वाह्न समझते हो, पूर्व यानी पहले, यानी कि 10 AM का टाइम हुआ है, 10 AM, तो 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय समय क्या होगा। सेम वही सा क्वेश्चन आ गया। 10 बजे हैं, भारत का जो मानक समय है 10 बजे हैं, 92 डिग्री पर पूछ रहा, 92 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, पूर्वी देशांतर यानी कि इधर। अब जो भारत का जो स्टैंडर्ड समय है वो कितने डिग्री पे होता है, 82.5 डिग्री पे होता है कि नहीं होता। अब 92 पे जाना है हमें, तो 92 में से क्या करेंगे, 82.5 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, 9.5 बचेगा, 9.5 डिग्री, ठीक है, 9.5 डिग्री बचा। 1 डिग्री में 4 मिनट प्लस होते हैं, 9.5 डिग्री में कितने होंगे, 4 से गुना कर देंगे, 9.5 गुना 4 कितना आ जाएगा, 9 चौक 36, 37, 38, यानी कि 38 मिनट एक्स्ट्रा हो जाएंगे। किससे, 10 AM का टाइम है यदि है भारतीय मानक समय के अनुसार, तो शिलोंग का समय क्या हो जाएगा, 92 डिग्री पर शिलोंग का समय क्या हो जाएगा, 38 मिनट जोड़ देंगे, यानी कि 10:38। लिखा है कहीं, ये लिखा 10:38 पूर्वाह्न, सुबह के 10:38 का टाइम वहाँ होगा। कहाँ पे, शिलोंग में। समझ में आ गया ये डिग्री का कॉन्सेप्ट। 1 डिग्री में 4 मिनट प्लस करने हैं। अब आपने सोचा होगा कि मैंने 82 के बाद क्यों प्लस किया, क्योंकि कह रहा है भारतीय मानक समय के अनुसार। भारतीय मानक समय कहाँ पे है,
भारतीय जो मानक समय है वो 82 डिग्री 82.5 डिग्री पे है। भारतीय मानक समय कहाँ से माना गया है? 82.5 डिग्री पे माना गया है, जो कि कहाँ से गुजरती है भारतीय मानक समय रेखा? इलाहाबाद के नैनी से। हल्का सा आपको दर्शन करवा देता हूँ, अभी मैंने दिखाया था। ये देखिए, ये भारतीय मानक समय रेखा है, ये दिख रही है आपको? ये इलाहाबाद के नैनी से गुजर रही है। और ये जीएमटी से कहाँ? ये जीएमटी रेखा है, ये वाली। नहीं, ये जीएमटी नहीं है, सॉरी, ये जीएमटी नहीं है, जीएमटी यहाँ पे कहीं पे होगी। तो यहाँ से कितना आगे है? 82.5 डिग्री पूर्व जीएमटी से। जीएमटी को क्या बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर। जीएमटी को बोलते हैं, ग्रीनविच रेखा को जीएमटी को बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर। अब इससे आगे कितनी है? 82.5 डिग्री है भारत की मानक समय रेखा। ठीक है, तो इसी तरह से आपके लिए क्वेश्चन दिया गया है, ये दिया होमवर्क क्वेश्चन। ये होमवर्क क्वेश्चन है आपके लिए। यदि भारतीय मानक समय रेखा समय यामोत्तर पर मध्याह्न है, मध्याह्न समझते हैं? मध्याह्न किसे कहते हैं? 12 बजे को कहते हैं दोपहर के। तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? दोपहर के 12 बजे हैं भारतीय मानक समय के अनुसार, तो 120 डिग्री पे पूछ रहा है कितना समय होगा पूर्वी देशांतर पर। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पूर्वी देशांतर कह रहा है, तो आप कैलकुलेट करके निकाल देंगे और इसका आंसर मुझे होमवर्क में आप, यानी कि वीडियो जब ख़त्म हो जाएगी, आप लास्ट में कमेंट करेंगे। तो चलिए अब करते हैं आज की क्विज शुरू। प्रैक्टिस सेट 2 है आज का, अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। तो पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको पता है? किसको बोलते हैं? कर्क रेखा को। निम्न में से क्या है? बताइए। एक प्रकार की रक्त संबंधी बीमारी है, कैंसर की रोकथाम का एक वैज्ञानिक उपकरण है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश है? बताइए कमेंट में, मैं आपका वेट कर रहा हूँ, फटाफट कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बताइए फटाफट। फटाफट बताइए, बताइए क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। किसे कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ठीक है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये पृथ्वी है, ये भूमध्य रेखा है, कहाँ से गुजरती है? कर्क रेखा यहाँ से गुजरती है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश बोलते हैं इसको। और यहाँ से क्या गुजरती है? मकर रेखा गुजरती है, यानी कि 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, साउथ, इसको नॉर्थ। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आ जाएगा और आपका आंसर भी सही दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या? तो ये रहा आपका स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2। हाँ, ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? बताइए। ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है, ये भूमध्य रेखा, ध्रुव, ये ध्रुव होते हैं। ध्रुव की तरफ जब जाएंगे, ऐसे जाएंगे या फिर ऐसे आएंगे, तो जो व्यास की प्रकृति क्या हो जाएगी? ये अक्षांश रेखाएं हैं। व्यास क्या होता है इनका? ये वाला व्यास होता है। तो जैसे ध्रुवों की तरफ क्या जा रहे हैं, तो व्यास क्या हो रहा है? घट रहा है ना, ये व्यास होता है, ये तो घटता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन नंबर 2 का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप अपने कमेंट करते रहिए और मैं आपको समझाता भी रहूँगा। जिसको समझ में नहीं आएगा तो वो समझ लेगा, इसलिए मैं आपको साथ के साथ एक्सप्लेन भी करता चलूँगा। क्वेश्चन नंबर 3, धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? बताइए, कल बताया था ना आपको, अक्षांश की दूरी 1 डिग्री किसके बराबर होती है? देशांतर की किसके बराबर होती है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट बताइए। 2 अक्षांश के बीच की दूरी कितनी होती है? 111 किलोमीटर। ठीक है, और देशांतर की बात करता है तो 111.3 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप सभी ने भी आंसर इसका ठीक दिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसका छोटा कर लेंगे थोड़ा सा।
ये कह रहा है भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में विभाजित करती है? बताइए, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, कौन सा आपका राइट आंसर हो जाएगा? ये भूमध्य रेखा है, ये क्या करती है? पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट देती है। ये कह रहा है इसके अलावा और कौन सी रेखा है जो 2 बराबर भागों में बांट देती है? बताइए। 23 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है, 23 डिग्री 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा है, ऊपर भी 23.5 लिखा है। उसके बाद 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश नॉर्थ एवं 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर इस पे लिखा है कोई भी अक्षांश नहीं। बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ। तो कौन सी रेखा हो जाएगी फ्रेंड्स? भूमध्य रेखा के अलावा और कोई अक्षांश रेखा नहीं है जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, अक्षांश रेखा की बात कर रहा है, तो कोई भी रेखा 2 बराबर भाग में नहीं बांटती। तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। मकर रेखा या फिर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, ये भूमध्य रेखा होती है, ये होती है मकर रेखा, 23.5 डिग्री पे होती है साउथ पे। ठीक है, निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? जिम्बाब्वे, मालागासी, भारत या फिर ग्रीनलैंड? बताइए कौन से देश से होकर गुजरती है? आपको एक बात बता देता हूँ, जो भारत है हमारा भूमध्य रेखा से ऊपर पड़ता है लगभग यहाँ। ठीक है, तो भारत से तो होके जाएगी नहीं, तो ऑप्शन सी तो उसका आंसर होगा नहीं। ठीक है, ऑप्शन सी तो उसका आंसर होगा नहीं। अब बचते हैं जिम्बाब्वे, ग्रीनलैंड और मालागासी, इसमें से बताइए। इसके लिए मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी रेखाएं मकर रेखा से, भूमध्य रेखा से, कौन कौन से देश और मकर रेखा से, भूमध्य रेखा से और कर्क रेखा से गुजरते हैं। मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है, एक PDF बना के आप उसमें से याद कर लेंगे। अभी आप ध्यान रखेंगे कि जो मकर रेखा है कहाँ से गुजरती है? मालागासी कंट्री से गुजरती है। ठीक है, मालागासी कहाँ पड़ता है आपका? जो ये वर्ल्ड मैप है इसमें अफ्रीका पड़ता है आपका, इस तरह से यहाँ पड़ता है अफ्रीका। तो अफ्रीका में लगभग ये यहाँ पड़ता है, यहाँ। ठीक है, ये लोकेशन पड़ती है किसकी? मालागासी। एक मेडागास्कर द्वीप है, उसी पे पड़ता है। ठीक है, उसी को बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर तो आप सब बता देंगे, फटाफट कमेंट कीजिए, मैं कमेंट देख रहा हूँ। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर? बताइए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर हो जाएगा भूमध्य रेखा। पृथ्वी को 2 बराबर भागों में कौन बांटती है? भूमध्य रेखा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आप सभी का भी आंसर ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी, जो ये कहना चाह रहा है कि ये पृथ्वी है, ठीक है, और भूमध्य रेखा के उत्तर में या फिर दक्षिण में क्या एक बिंदु, कोई भी बिंदु है, उसकी कोणीय दूरी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं ये जो कैसे पृथ्वी के केंद्र से नापी जाती है? किसकी? अक्षांश की बात कर रहा है वो। मध्य रेखा से नापी जाती है, कर्क रेखा या मकर रेखा से नापी जाती है, ध्रुवों से नापी जाती है? बताइए। जो अक्षांश हैं किससे नापे जाते हैं अक्षांश? भाई 0 डिग्री अक्षांश, उसके बाद 1 डिग्री 2 डिग्री, इस तरह से किससे नापे जाते हैं? पृथ्वी के केंद्र से? नहीं। ध्रुवों से? नहीं। केंद्र कर्क रेखा है मकर रेखा से? नहीं, मध्य रेखा से। मध्य रेखा किसको बोल रहा है? भूमध्य रेखा को ही बोल रहा है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा और आपका आंसर भी ठीक है। चलिए अब ये कह रहा है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट में वेट कर रहा हूँ, तब तक मैं आपके लिए फिगर बना लेता हूँ। फ्रेंड्स, जितनी भी देशांतर रेखाएं होती हैं ध्रुवों से स्टार्ट होती हैं और आगे ध्रुवों पे मिलती हैं। ठीक है, वही तो कह रहा है दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं
जो भूमध्य रेखा को समकोण, भूमध्य रेखा यहाँ होती है, इसको समकोण पे काटती है ना ये 90 डिग्री पे, तो क्या कहलाती हैं? देशांतर रेखा कहलाती है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? कल ही आपको बताया था मैंने कि दो देशांतर रेखाएं होती हैं। ठीक है, ये देशांतर रेखा है, ये दूसरी देशांतर रेखा है। इनके जो बीच की दूरी को क्या कहते हैं? बेल्ट कहते हैं, गोरे कहते हैं, काले कहते हैं, ये समय पेटी कहते हैं। बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कल ही मैंने आपको बताया था, कल ही बताया था मैंने आपको। फटाफट कमेंट कीजिए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर। कितने अच्छे से बताया था कल। तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या बोलते हैं? गोरे बोलते हैं। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को बोलते हैं गोरे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेंगे फटाफट। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? बताइए, कल ही बताया था ना, हर एक देशांतर रेखा हो या अक्षांश रेखा हो 1 डिग्री का गैप होता है। 1 डिग्री मतलब 4 मिनट। ठीक है, फटाफट कमेंट कीजिए क्या आपका राइट आंसर है। तो 4 मिनट, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय होता है? 4 मिनट। यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। और आप लोगों का भी ठीक है, सही बताया बिल्कुल। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। आज की क्लास में 42 क्वेश्चन है वैसे तो, लेकिन आपको 40 सॉल्व करने हैं। बाकी 2 शुरू में एग्जाम्पल रखे थे, उनमें से एक मैंने आपको समझा दिया है, एक आपको होमवर्क में बताना है। ठीक है, चलिए, वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान होती है, कौन सी अक्षांश रेखा है वह जिस पर दिन व रात की अवधि समान होती है? कल मैंने कितने अच्छे से आपको समझाया था कि वर्ष में जो सूर्य कम से कम एक बार सर के ऊपर होता है, लंबवत होता है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा या हिंज रेखा? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, मैं आपका कमेंट देख रहा हूँ। क्या हो जाएगा सर राइट आंसर? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा पर दिन रात सदैव समान होते हैं। क्यों? क्योंकि सूर्य क्या होता है? साल में एक बार लंबवत होता है। ठीक है, साल में एक बार लंबवत भी होता है और भूमध्य रेखा पर एकदम से सूर्य ऊपर होता है एकदम सर के हमारे। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं। जो पृथ्वी है हमारी, सबसे ज़्यादा तापक्रम कहाँ रिकॉर्ड किया जाता है उस पर? बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर। ये आपका कर्क रेखा, ये आपकी मकर रेखा। तो इस वाले जोन में बताया था ना, इसे क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, इस वाले जोन में होता है। और इसमें भी सर्वाधिक कहाँ पे? सर्वाधिक भूमध्य रेखा पे, यानी 0 डिग्री पे। 0 डिग्री अक्षांश बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कमेंट करते रहिए आप फटाफट। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। फ्रेंड्स, पहला ही ऑप्शन इसका सही है कि गलत है? बताइए क्या हो जाएगा। किसी भी स्थान की ग्रीनविच रेखा से कोणीय दूरी उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। उसको उस स्थान का देशांतर कहा जाता है। सी पार्ट इसका लिखा है, देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी उस दूरी विषुवत रेखा पर अधिकतम एवं ध्रुवों पर शून्य होती है। ओके, विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। बताइए कौन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा? कौन सा है सत्य कथन है इसमें? फटाफट बताइए, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। फटाफट बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, चारों पॉइंट इसके अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे। बताइए क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी बताई थी मैंने? 360। और अक्षांश रेखाओं की बात करेगा तो यह तो ऑप्शन में आएगा 179 या फिर आएगा 181। तो जो भी ऑप्शन में आएगा तो आप लगा देंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? अपना राइट आंसर कमेंट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? दीर्घतम व्रत, सबसे बड़ा व्रत कौन सा है? ये आपकी पृथ्वी है और ये आपकी भूमध्य रेखा है। 90 डिग्री अक्षांश को बोलते हैं। 90 डिग्री अक्षांश होता है यहाँ पे ध्रुवों पर। ठीक है, 23.5 डिग्री अक्षांश यहाँ होता है और एक यहाँ होता है।
तो सबसे बड़ा वृत्त कौन सा बनाएगा, कौन सा अक्षांश बनाएगा, इसे बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा को। तो सबसे बड़ा वृत्त यही बना देगी, ठीक है, ये सबसे बड़ा वृत्त बना देगी। ये बन गया ना वृत्त, ये तो 0 डिग्री अक्षांश। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपने भी ठीक आंसर दिया है। चलिए फ्रेंड्स, क्लास अच्छी लग रही है, वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। और अभी भी किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो के लास्ट में जितना भी आपका स्कोर हुआ है वो आप कमेंट करेंगे। 40 क्वेश्चन है टोटल, 40 में से अपना स्कोर बताएंगे। 30, 35, 30 से ज़्यादा जिसके मार्क्स आएंगे इसमें, सॉरी 30 से ज़्यादा नहीं, 35 के आसपास जिसके आएंगे, 34, 35, 36, वो बहुत बढ़िया हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। एक ऑप्शन छूट गया है थोड़ा सा नीचे। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती। ये चारों के चारों देश साउथ अमेरिका के हैं, ठीक है। कौन से देश से मकर रेखा नहीं गुजरती बताइए। चिली, बोलीविया, पराग्वे या फिर ब्राज़ील। ये आप याद करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये तो आपको कि मकर रेखा पे कौन कौन से देश हैं अभी मैं आपको बता देता हूँ। किसी को पता है तो कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। मकर रेखा पे कौन सा देश नहीं पड़ता। फ्रेंड्स, ब्राज़ील एक ऐसा देश है जो मकर रेखा पे भी पड़ता है और भूमध्य पे भी, तो ब्राज़ील तो उसका आंसर होगा नहीं। अब बचता है चिली, पराग्वे, बोलीविया। चिली भी जो है किस पे पड़ता है, मकर रेखा पे पड़ता है। पराग्वे भी पड़ता है, बोलीविया नहीं है, ठीक है। तो बोलीविया इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलीविया मकर रेखा पर नहीं पड़ता, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। 49 डिग्री नॉर्थ यानी 49 डिग्री उत्तरी अक्षांश किस किस के बीच सीमांकन करता है। 49 डिग्री कहाँ पड़ेगा, 49 डिग्री नॉर्थ लिखा है, ये 0 डिग्री होता है, ठीक है। यहाँ होता है लगभग 23.5 डिग्री और ये पड़ेगा लगभग यहाँ पड़ेगा, लगभग यहाँ, ठीक है। तो किस किस के बीच सीमांकन करता है, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी और दक्षिणी वियतनाम, मिस्र और सूडान, अमेरिका और कनाडा। फ्रेंड्स, 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है बहुत सी परीक्षाओं में। इसको तो आप याद कर लेंगे कि 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किसको किस किस के बीच सीमा बनाता है, अमेरिका और कनाडा के, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। आप अपने आंसर फटाफट कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ और बाद में आप कमेंट कर देंगे। यदि किसी की वीडियो छूट जाती है, काउंट नहीं कर पाते हैं, तो बाद में वीडियो को एक बार फिर से देख लेंगे, बाद में भी कमेंट कर सकते हैं। आप बाद में अपना स्कोर कमेंट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। फ्रेंड्स, ये वाली बात मैंने आपको बताई नहीं थी, लेकिन मैं बता देता हूँ कि ये क्या है, 0 डिग्री अक्षांश है। जब ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो ये अक्षांश रेखाएं हैं। क्या कहता है, अक्षांश रेखाएं वैसे तो पैरेलल होती हैं, मतलब कहीं भी नहीं मिलती हैं, इनके बीच की दूरी समान होती है, लेकिन क्या कह रहा है, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है, मतलब हल्की सी, बहुत ही आंशिक रूप से बढ़ती है। तो ये बात सही है, याद रखेंगे आप, ठीक है। तो यानी कि ये ऑप्शन तो ठीक हो गया। असत्य पूछ रहा है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर से, प्रधान यामोत्तर किसे बोलते हैं, कोणीय दूरी उस स्थान का अक्षांश कहलाती है। अब उस स्थान का अक्षांश कहा जाता है। किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर, प्रधान यामोत्तर किसको बोलते हैं बताइए। उस स्थान का अक्षांश बोलते हैं। फ्रेंड ध्यान रखेंगे, ये पृथ्वी आपकी प्रधान यामोत्तर होती है, ये वाली रेखा 0 डिग्री देशांतर, और इससे हम किसी स्थान की कोणीय दूरी को नापेंगे, ये वाली दूरी, ये वाली, तो ये क्या होती हैं, इनको अक्षांश कहा जाता है, इनको कहा जाता है देशांतर, ठीक है। तो यही वाला पॉइंट आपका गलत हो जाएगा और यही आपका आंसर होगा। यदि ये बोलता है कि 0 डिग्री अक्षांश से, ठीक है, या विषुवत रेखा से, या भूमध्य रेखा से कोणीय दूरी नापते हैं तो हो जाता अक्षांश, लेकिन ये कह रहा है प्रधान यामोत्तर। प्रधान यामोत्तर बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा को, जो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा होती है, ठीक है।
विषुवत रेखा एक वृहत व्रत है। बिल्कुल हमने बताया ना, जो विषुवत रेखा होती है यानी कि भूमध्य रेखा, ये वृहत सबसे बड़ा व्रत बनाती है। ऊपर भी बड़ा वाला व्रत है, नीचे भी। सभी देशांतर रेखाएं वृहत व्रत है, बिल्कुल सही बात है। देशांतर रेखाएं कैसे खींचती हैं? यहाँ से यहाँ मिलेंगी, ठीक है। तो ये जितनी भी है यहाँ से ऐसे मिल जाएंगी। ये सब क्या करती हैं? देशांतर रेखाएं सारी की सारी वृहत व्रत बनाती हैं, बड़ा वाला व्रत बनाती हैं। लेकिन अक्षांश रेखाएं केवल भूमध्य रेखा सबसे बड़ा व्रत बनाती है, याद रखेंगे। अक्षांश रेखाएं केवल भूमध्य रेखा वृहत व्रत बनाती है, लेकिन देशांतर रेखाएं सभी की सभी वृहत व्रत बनाती हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का बी, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है, आपके लिए भी पढ़ने में थोड़ा मुश्किल होगा, इसलिए मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? देशांतर रेखाएं ये होती है ना, सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? फ्रेंड, ध्रुवों पर तो नज़दीक हो जाती है, ध्रुवों की तरफ चलते हैं तो दूरी क्या होती है? देशांतर रेखा होगी, घटती है। और विषुवत रेखा की तरफ चलते हैं तो बढ़ती है। तो कह रहा सर्वाधिक दूरी कहाँ होगी? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, विषुवत रेखा पर, ये इनमें से कोई नहीं, बताइए कहाँ होगी सर्वाधिक दूरी? विषुवत रेखा पर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कमेंट करते रहिए, कमेंट पढ़ रहा हूँ मैं आपके साथ के साथ। जिसका आंसर ठीक होगा अच्छी बात है, ठीक है। देशांतर जो रेखाएं होती हैं विषुवत रेखा पर यहाँ सबसे चौड़ी होती हैं, सबसे चौड़ी है ना। और जब ध्रुवों की तरफ चलती हैं, देखिए यहाँ आती हैं तो यहाँ आके नेड़ी रहती हैं, मिल जाती हैं। तो ध्रुवों पर इनकी दूरी कम होती है बीच की, और विषुवत रेखा पर अधिक होती है। समझ गए? चलिए, कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? कुल देशांतरों की कितनी थी? 360। और कुल अक्षांशों की पूछता है तो या तो 179 ऑप्शन में होगा या फिर होगा 181। तो बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? फटाफट कमेंट कीजिए, 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड? बताइए फटाफट, कितनी होती है? 179। मैंने बताया था ना, या तो 179, और यदि क्या करें हम ध्रुवों को भी मिला लें तो 181 हो जाती हैं, ठीक है। कोई भी ऑप्शन में होगा, इनमें से एक लगा देंगे। चलिए, देशांतरों की संख्या कितनी होती है? सेम अभी तो बताया मैंने। कमेंट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कमेंट कीजिए, मैं कमेंट में आपका वेट कर रहा हूँ। देशांतरों की संख्या कितनी होती है? 360। और आप सभी का भी आंसर बिल्कुल ठीक है, यानी क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 21 देख लेते हैं। विषुवत रेखा के समानांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती हैं? ये विषुवत रेखा है, इसके समांतर जो भी कल्पित रेखाएं क्या बोलते हैं इनको? बताइए क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, ग्रीनविच रेखा या मध्याह्न रेखाएं? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, देख रहा हूं आपका कमेंट में। तो क्या हो जाएगा? अक्षांश रेखा। इनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं। क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो यदि ऐसे बोलता है, ये वाली रेखाएं कौन सी होती हैं? देशांतर रेखाएं, ठीक है, इजी था। क्वेश्चन नंबर 22, पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? पहले भी क्वेश्चन बताया है, ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिण ध्रुव है, इनको जो मिलाती है रेखा, ये क्या बोलते हैं इनको? अक्षांश रेखा, देशांतर रेखा, अंतर्राष्ट्रीय रेखा या मिलन रेखा? बताइए फटाफट क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। देख रहा हूं मैं आपके कमेंट बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, देशांतर रेखाएं बोलते हैं इनको। पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, और आप सभी ने भी इसका राइट आंसर दिया है। क्वेश्चन नंबर 23 थोड़ा छोटा कर लेंगे। हाँ, प्रधान मध्याह्न रेखा किस स्थान से गुजरती है? प्रधान मध्याह्न रेखा, फ्रेंड्स प्रधान मध्याह्न रेखा किसको बोलते हैं? प्रधान मध्याह्न रेखा बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर को, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा को, ठीक है, जो कि कहाँ से गुजरती है? ये, ठीक है, इसे बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, इसी को बोलते हैं प्रधान मध्याह्न रेखा। ये लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है, तो इसलिए इसको बोलते हैं GMT, ग्रीनविच मीन टाइम। तो किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच से। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ग्रीनलैंड भी ऑप्शन में, ग्रीनलैंड मत लगाना कभी खुशी खुशी में, पहले ऑप्शन पे ग्रीनलैंड रखा हो
और ग्रीनलैंड लगा के खुश होके आ जाओगे हमने तो बिल्कुल ठीक लगा दिया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24 बताएंगे, ग्रीनविच रेखा से क्या तात्पर्य है। अभी तो बताया पिछले क्वेश्चन में, ग्रीनविच रेखा किसे बोलते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को, 0 डिग्री देशांतर को, 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या फिर 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर, किसे बोलते हैं बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट। बताइए किसे कहते हैं ग्रीनविच रेखा, 0 डिग्री देशांतर को, यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है, राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। आपको पता है ना 4 मिनट में 1 डिग्री घूमती है, ठीक है, या 1 डिग्री 4 मिनट में घूमती है। 1 घंटे की बात कर रहा है यानी कि 60 मिनट, तो 4 में 15 की गुना करेंगे हम, 15 चौका 60, तो 1 डिग्री में भी किसकी गुना कर दो 15 की, तो कितना घूम लेगी 15 डिग्री। ठीक है, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम रही है, तो 4 15 जा 15 चौका 60, 4 15 जा 60, ऐसे ही 1 की 15 मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना जाएगा 15 डिग्री, तो कितना घूम लेगी 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अब देख लेंगे हम क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, राइट आंसर कमेंट कीजिए। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश कितना है, ये उत्तरी ध्रुव है, ठीक है, ये उत्तरी ध्रुव है आपका, ये दक्षिणी ध्रुव है। तो आपको बताया था यहाँ से 0 से स्टार्ट करते हैं, इससे उत्तरी ध्रुव पे कितना होता है 90 डिग्री, दक्षिणी ध्रुव पे कितना होता है, ये भी 90 डिग्री होता है कि नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 26 का क्या हो जाएगा राइट आंसर, आप लोगों ने भी ठीक कमेंट किया है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 90 डिग्री 26 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 27 देख लेते हैं फ्रेंड्स। 27 भी वैसा ही क्वेश्चन है, आपको ये सब कंट्री याद करनी पड़ेंगी कि आपकी कर्क रेखा पे कौन सी पड़ती है, भूमध्य रेखा पे कौन सी पड़ती है और मकर रेखा पे कौन सी पड़ती है। ठीक है, हालांकि मैंने आपके लिए फ़ोटो भी बना के रखे थे, लेकिन मैं PDF में ऐड करना भूल गया। ये पूछ रहा है किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, बताइए फ्रेंड्स। जो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से भूमध्य भी गुजरती है और मकर भी गुजरती है, यहाँ भी ब्राज़ील है यहाँ भी है, लेकिन केवल भूमध्य पूछ रहा है, भूमध्य रेखा किन देशों से गुजरती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, किसी को पता है तो कमेंट कीजिए फटाफट, तब तक मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका वर्ल्ड मैप है, ठीक है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, ठीक है, यहाँ लगभग आपका भारत पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये आपका पड़ता है अफ्रीका महाद्वीप, तो अफ्रीका महाद्वीप के यहाँ तो पड़ता है आपका इंडोनेशिया, क्या पड़ता है इंडोनेशिया, ठीक है, यहाँ पे। और अब बात आ जाती है आपकी केनिया की, केनिया आपका पड़ता है लगभग, केनिया आपका लगभग पड़ता है यहाँ पे, यहाँ पे मैप का फोटो लगाना भूल गया मैं, केनिया आपका लगभग पड़ता है यहाँ पे। अब बचता है आपका कोलंबिया, कोलंबिया पड़ता है फ्रेंड्स आपका साउथ अमेरिका में, कहाँ पड़ता है साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका होता है यहाँ, ये साउथ अमेरिका है, ठीक है, साउथ अमेरिका में बिल्कुल यहाँ पड़ता है किनारे पे, ये यहाँ कोलंबिया। तो किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है, कोलंबिया, केनिया और इंडोनेशिया। तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आप लर्न कर लेंगे, ठीक है। मैं आपको दे दूंगा PDF बना के कि कर्क रेखा पे कौन से देश हैं, मकर रेखा पे कौन से देश हैं और भूमध्य रेखा पे कौन से देश, ये आपको लर्न करने पड़ेंगे, या फिर मैप से आप लोकेशन एक बार अच्छे से देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 देख लेते हैं। मानचित्र व ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं, बताइए। 28 का राइट आंसर कमेंट कीजिए। ये कह रहा है मानचित्र या ग्लोब पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाएं, प्रतिच्छेद रेखाएं किसे कहते हैं, अक्षांश को भी बोलते हैं, ठीक है, और देशांतर को भी बोलते हैं। ये प्रतिच्छेद कर रही है ना आपस में, तो अक्षांश इसका ऑप्शन नहीं हो सकता, केवल देशांतर भी नहीं हो सकता। अक्षांश और देशांतर एक साथ इसमें लिखा नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं, ये जो बना है इसको बोलते हैं भौगोलिक रेखाजाल, भौगोलिक रेखाजाल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 28 का ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी ने दिया है क्या,
राइट आंसर मैं देख रहा हूँ, चेक कर लेता हूँ कमेंट में। दिया है किसी ने राइट आंसर इसका? ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 देख लेते हैं। देशांतरीय दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है। आपको बता रखा है ना देशांतर किसे बोलते हैं, ये 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, 1 घंटा बोल रहा है। या फिर आप ऐसे लिख सकते हैं 4 मिनट बराबर कितना होता है 1 डिग्री। ये क्या कह रहा है 1 घंटा। 1 घंटा यानी कि 60 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, 4 में 15 की गुना करेंगे, 15 चौका 60, तो 1 में भी 15 की गुना कर दो तो 15 डिग्री आ जाएगा। ये क्वेश्चन तो पहले भी अभी आया है, तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने भी ठीक दिया है इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देख लेते हैं। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? बताइए कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती? फ्रेंड्स ये भूमध्य रेखा, ये मकर रेखा, ये कर्क रेखा। आपको पता है कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है, मतलब भारत ऐसे बना होगा कहीं पे, ठीक है। म्यांमार से गुजरती है फ्रेंड्स, भारत के इधर पड़ता है म्यांमार, पड़ता है ना, तो म्यांमार से तो गुजरती है, तो ये तो इसका आंसर होगा नहीं, ठीक है। बांग्लादेश भी इधर ही पड़ता है, यहीं पे पड़ता है ना, तो बांग्लादेश भी इसका आंसर नहीं होगा। अब बचता है चीन और अब बचता है इसका नेपाल। बताइए आपको पता है नेपाल कहाँ पड़ता है? भारत के ऊपर पड़ता है यहाँ, ठीक है। तो सीधी सी बात है नेपाल से होकर गुजरेगी नहीं। हालांकि चीन में भी कन्फ्यूजन हो सकता है कि चीन तो यहाँ पड़ता है, लेकिन चीन है ना इधर से फैला हुआ है इधर तक, ठीक है। तो कहाँ से नहीं गुजरेगी कर्क रेखा, कहाँ से नहीं गुजरती? नेपाल से। क्वेश्चन नंबर 30 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप कमेंट करते रहिए, मैं आपके कमेंट देखता रहता हूँ, ठीक है। साथ के साथ मैं इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि एक बार क्लास ख़त्म हो जाएगी, कुछ क्वेश्चन में कन्फ्यूजन आपको रहेगा। मान लीजिए 10 बच्चों को कन्फ्यूजन है, 10 के 10 को फ़ोन पे समझाना संभव नहीं है, तो एटलीस्ट आप वीडियो को दोबारा एक बार देख लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा फिर, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया 30। 31 देख लेंगे। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है, ये क्या कह रहा है? ये आपकी पृथ्वी है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध यानी इस वाले पोर्शन की बात कर रहा है, इस वाले पोर्शन की, इसमें भूधरातल अधिकतम है। ये कह रहा है 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री नॉर्थ यहाँ पड़ेगा, 40 डिग्री नॉर्थ यहाँ पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद क्या कह रहा है 50 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ, 50 डिग्री यहाँ पड़ेगा, 60 यहाँ पड़ेगा। यानी कि जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ चल रहे हैं क्षेत्रफल क्या होता जा रहा है? छोटा होता जा रहा है, क्योंकि ये अंदर की तरफ जाता जा रहा है, इसका व्यास छोटा हो रहा है, ठीक है। 40 डिग्री नॉर्थ से 50 डिग्री, 40 कहाँ हो जाएगा? 40 इनके बीच में हो जाएगा यहाँ, ठीक है। 60 से 70, 60 यहाँ हो जाएगा, 70 यहाँ हो जाएगा लगभग। तो जो भूमध्य रेखा की तरफ होगा, भूमध्य रेखा की तरफ जो एरिया होगा वो बड़ा होगा, उसी का भूधरातल अधिकतम होगा। तो सबसे भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक कौन सा है? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, समझ गए ना आप? तो ये पृथ्वी है और ये भूमध्य रेखा है, तो यहाँ भूमध्य रेखा के आसपास एरिया बड़ा है, और जैसे जैसे ध्रुव की तरफ चलते जाएंगे छोटा होता चला जाएगा। तो जो यहाँ नज़दीक होगा भूमध्य रेखा के सबसे नज़दीक क्या है? 30 डिग्री नॉर्थ से 40 डिग्री नॉर्थ, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देख लेते हैं। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य पूछ रहा है। दोनों समांतर रेखाएं, अक्षांश रेखाएं तो समांतर होती हैं, क्या देशांतर समांतर होती हैं? नहीं, तो गलत हो जाएगा। तो सत्य पूछ रहा है। दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, चलो इसको होल्ड करते हैं, लंबवत काटती हैं। वैसे अक्षांश रेखा ऐसे हैं, देशांतर रेखा ऐसे, एक दूसरे को कैसे काटती हैं? लंबवत। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। लंबवत का मतलब होता है 90 डिग्री के एंगल पर काटती हैं, लंबवत काटती हैं, ये वाली बात बिल्कुल सही है। आगे भी देख लेते हैं। दोनों ध्रुवों पर मिलती हैं? नहीं, देशांतर रेखाएं तो ध्रुवों पर मिलती हैं, लेकिन अक्षांश रेखाएं थोड़ी ना ध्रुवों पर मिलती हैं, वो कहीं भी नहीं मिलती, वो ऐसे घूम जाती हैं। दोनों भूमध्य रेखा पर मिलती हैं? नहीं, भूमध्य रेखा पे तो नहीं मिलती। भूमध्य रेखा पे क्यों मिलेगी? भूमध्य रेखा पे कोई भी नहीं मिलती, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
कि जो अक्षांश रेखाएं हैं और देशांतर रेखाएं हैं एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, ठीक है, ऐसे ऐसे काटती हैं। ये कैसा एंगल बना रही हैं? 90 डिग्री का समकोण। ये कैसा एंगल बना रही है? 90 डिग्री। 90 डिग्री को समकोण बोलते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36, लगता है 35 नंबरिंग में छूट गया है, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन को 40 मान लेंगे। क्यों? क्योंकि 39 तो क्वेश्चन ये हो गए और 40वां क्वेश्चन आप वो मान लेंगे जो होमवर्क में दिया है, उसको भी एक काउंट कर लेंगे आप, ठीक है। तो टोटल 40 में से अपना स्कोर बताएंगे। अब ये कह रहा है निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। ये बताना आपके लिए थोड़ा मुश्किल होगा, तो इसको आप याद कर लेंगे, ठीक है। मैप से लोकेशन देख लेंगे, मैप में आप लोकेशन देखेंगे तो सबसे निकट आपका कौन सा हो जाएगा? कोलंबो, जकार्ता, मनीला या सिंगापुर? बताइए, एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। किसी को पता है तो कमेंट कर सकते हैं, मैं कमेंट देख रहा हूँ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स सिंगापुर। जो भूमध्य रेखा होती है ये वाली, इसके सबसे जो निकट कौन सा देश है? सबसे निकट इसके सिंगापुर पड़ता है, ठीक है, इन चारों में। चलिए बस आपकी 2 मिनट की वीडियो और बची है केवल क्लास, फिर आपकी क्लास ख़त्म हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 37 आपका दिया गया है, निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ऑस्ट्रेलिया, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली। उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? बताइए। मकर रेखा ब्राज़ील से होकर गुजरती है, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था गुजरती है। चिली से गुजरती है, चिली से भी गुजरती है। चिली कहाँ पड़ता है? चिली पड़ता है आपका साउथ अमेरिका में, ठीक है। नामीबिया से गुजरती है फ्रेंड्स, नामीबिया से भी गुजरती है। और ऑस्ट्रेलिया से तो गुजरती है मकर रेखा, तो यानी कि चारों से गुजरती है। तो चारों से गुजरती है तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट किया किसी ने? मैं देख रहा हूँ कमेंट। क्वेश्चन नंबर 37 का ऑप्शन नंबर डी, 1 2 3 4 चारों से गुजरती है। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए वेरी गुड। अब आपका क्वेश्चन नंबर 38, इसके बाद 2 क्वेश्चन और बचे हैं। प्रमुख यामोत्तर का मान है, बताइए। प्रमुख यामोत्तर किसको बोलते हैं? बताइए, किसको बोलते हैं प्रमुख यामोत्तर? मैंने बताया था आपको प्रमुख यामोत्तर किसको बोलते हैं? 0 डिग्री देशांतर को, ठीक है, जो GMT से गुजरती है लंदन के। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? कमेंट किया किसी ने? प्रमुख यामोत्तर भी बोलते हैं इसको, 0 डिग्री देशांतर भी बोलते हैं, अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा भी इसी को बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए देख रहा हूँ आपके कमेंट भी। क्वेश्चन नंबर 39 फ्रेंड्स, लास्ट क्वेश्चन बचा है, इसके बाद आप अपना स्कोर कमेंट कर देंगे। अभी कमेंट नहीं कर सकते हैं तो बाद में दोबारा एक बार वीडियो देख लेंगे, काउंट करके कमेंट कर देंगे। प्लस एक कमेंट में आपको फीडबैक भी अपना आपको देना है। फीडबैक आप नहीं देते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में भी दे दीजिए फीडबैक, अच्छा है, लेकिन वीडियो यूट्यूब पे जो क्लास चल रही है उसके बाद में आप फीडबैक ज़रूर दें कि क्लास आपको कैसी लगी है, या आपका कोई सजेशन या सुझाव है तो वो भी आप दे सकते हैं, ठीक है। बाकी वीडियो को लाइक करना है आपको, अपने दोस्तों में शेयर करना है, और किसी ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके अपने फैमिली एंड फ्रेंड से भी चैनल को सब्सक्राइब कराइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 में क्या बोल रहा है? शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? फ्रेंड्स आपको याद आया, कुछ कल बताया था मैंने, ये भूमध्य रेखा, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, इस वाले पोर्शन को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय, ठीक है। यहाँ क्या होती है? ये होती है 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसके बीच में कर्क रेखा और इसके बीच वाले पोर्शन को क्या बोलते हैं? शीतोष्ण कटिबंध, ठीक है, शीतोष्ण कटिबंध। और ये वाला पोर्शन क्या होता है? इसको बोलते हैं आर्कटिक व्रत, ठीक है, आर्कटिक व्रत। और ये क्या होता है? इसको बोलते हैं शीत कटिबंध, शीत कटिबंध, ठीक है। 66.5 डिग्री पर आर्कटिक व्रत होती है शीत कटिबंध। तो शीत कटिबंध किसके नज़दीक है? विषुवत रेखा के है। विषुवत रेखा तो यहाँ पड़ती है, इसके नज़दीक तो नहीं है। कर्क रेखा के है, मकर रेखा के, मकर रेखा यहाँ पड़ती है, मकर रेखा के भी नहीं है, ठीक है। कर्क अब बस्ती है आपकी ध्रुवों के नज़दीक है, कर्क रेखा के। तो कर्क रेखा आपकी ये है और ये आपका दिया गया है ये शीत कटिबंध। तो कर्क रेखा के नज़दीक है कि ध्रुवों के नज़दीक है? तो ये ध्रुवों के नज़दीक माना जाता है, ठीक है। किसके नज़दीक माना जाता है? ध्रुवों के। तो क्वेश्चन नंबर 39 का राइट आंसर हो जाएगा ध्रुवों के नज़दीक। ये ऊपर वाला पोर्शन होता है शीत कटिबंध, ये वाला पृथ्वी का, और ये किसके नज़दीक है? ध्रुव। ये ध्रुव होता है ना यहाँ पे, ऐसे ही यहाँ पे ये ध्रुव होता है, तो ये वाला पोर्शन
ये वाला पोर्शन शीत कटिबंध कहते हैं इसको, शीत कटिबंध। और ये ध्रुव हैं, ये साउथ पोल, ये नॉर्थ पोल। ठीक है। और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन, मैं उम्मीद करता हूं कि इसका क्वेश्चन भी आप, इसका आंसर भी आप करेक्ट देंगे। ग्रिड किसका जाल है? ग्रिड किसको बोलते हैं? ग्रिड किसका जाल है? अक्षांशों यानी कि समांतर रेखाओं एवं देशांतरीय यामोत्तरों का, देशांतरीय यामोत्तरों का, यानी कि अक्षांश रेखाओं का और देशांतर रेखाओं का जाल है ग्रिड। कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव का, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, कमेंट कीजिए फटाफट, मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूँ। 10 सेकंड का आपके पास टाइम है। किसका जाल होता है? कर्क रेखा और मकर रेखा के जाल को बोलते हैं? बताइए। उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव के जाल को बोलते हैं? कमेंट कीजिए फटाफट, मैं देख रहा हूँ आपका कमेंट। हाँ, किसी ने कमेंट किया है, बिल्कुल ठीक है। ग्रिड किसका जाल होता है? अक्षांश रेखाएं, ठीक है, और देशांतर रेखाएं, इसको बोलते हैं ग्रिड। यानी कि क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस। अक्षांश और देशांतर रेखाओं से आपका बिल्कुल फिनिश हो गया है चैप्टर। अब आपको क्या करना है, एक आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, उसको आपको सॉल्व करके आंसर बताना है कमेंट में। ठीक है। आपको अपनी पूरी क्लास का स्कोर बताना है, आपका स्कोर कैसा रहा, और कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं तो फीडबैक भी आप दे सकते हैं। ठीक है। और आज की क्लास देखने के लिए थैंक्स। ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं। जो लोग फेसबुक यूज़ करते हैं वो फेसबुक पे हमें लिंक के द्वारा फॉलो कर सकते हैं। जो लोग इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं वो इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो कर सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। और ये हमारा यूट्यूब का लिंक है। ठीक है। तो चलिए मिलते हैं कल फिर एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए। ठीक है। मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अपनी पढ़ाई और रिवीजन करते रहिए। एक बार फिर से आपको रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय बाय।